प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। आज का जो मेरा विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो है स्वर्गीय धन। मत्ती 6 अध्याय वर्ष 19, 20 और 21 में हम पढ़ते हैं इसके विषय में वचन क्या कहता है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाता और चुराता है। हालेलुया। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाता है ना चुराता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कौन से स्वर्गीय धन की वचन बात कर रहा है। हालेलुया। आप लोग जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम धरती पर बहुत सा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत सी शान शौकत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस बात से भी इनकार नहीं करते, क्योंकि हम धरती पर रह रहे हैं और धरती पर रहने के लिए हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें धरती पर धन तो चाहिए। लेकिन जहाँ वचन कहता है कि तू अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करना, कैसा धन? हालेलुया। जो लालच से भरा है। हालेलुया। आज आपको 10 मिले हैं, कल आप लालच कर रहे हो 50 मिले। हालेलुया। हम जो इंसान हैं, हमारी फितरत है कि हम लालच में आ जाते हैं। इतना धन बटोरना चाहते हैं कि सारे हमारी वाह वाह करें। हम इतना अमीर होना चाहते हैं कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं। हालेलुया। अपने धन से नीचा दिखाएं। हम जब लालची बन जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, धरती पर धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, फिर हमें ये नहीं पता चलता कि ये धन किस माध्यम से हमारे जीवन में आया है। हालेलुया। चोरी से आया है, हेरा फेरी से आया है, रिश्वतखोरी से आया है। हालेलुया। क्योंकि हम धन के लोभी बन गए हैं। लेकिन वचन कहता है तू धरती पर धन इकट्ठा ना कर, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। इसका क्या मतलब है? हम धन तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, हेरा फेरी से, रिश्वतखोरी से, लालच में आकर लोभ इतना बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ चोर आता है आपकी हेल्थ के ऊपर। जो इकट्ठा किया होता है वो लग जाता है। वहाँ चोर आता है, कीड़ा आता है। आप सोचते हो आता तो इतना, जाता कहाँ है पता नहीं चलता, क्योंकि आपने क्या किया? परमेश्वर ने हमें किर्त दी, लेकिन हमने उससे लालच में बदल कर क्या किया? वो पैसा आता है कहाँ जाता है? क्योंकि हमारी कमाई व्यर्थ और व्यर्थ कामों में लगती चली जाती है। क्योंकि जो हम इकट्ठा करना चाहते हैं वहाँ चोर आएगा, चोरी करेगा, कीड़ा लग जाएगा। वो ऐसा कीड़ा होता है जो हमारे धन को हर रोज़ खा जाता है। बीमारी आ गई, बेफजूल के खर्चे आ गए। हालेलुया। इधर उधर के खर्चे आ गए तो आता है, लेकिन जाता कहाँ है पता नहीं चलता। जो हम विदाउट लालच के, बिना लोभ के, जो हमें किर्त मिली है, जो हम दिहाड़ी करते हैं, जो हम जॉब करते हैं, अगर हम उसी में खुश रहें तो यहोवा का वचन ये भी कहता है कि मैं तेरे खाने वाले को घुड़कूंगा। कौन है खाने वाला? शैतान। तो जब हम परमेश्वर का वचन तोड़कर लालच में आ जाते हैं तो वहाँ फिर चोर आएगा ही और खाएगा, कीड़ा आएगा और वो धीरे धीरे धन को खाता जाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है तू स्वर्गीय धन इकट्ठा कर। अब हम जानेंगे कि स्वर्गीय धन कौन सा है। ईमानदारी जो हमारे साथ जाएगी, वफादारी जो हमारे साथ जाएगी, क्योंकि धन ना तो कोई लेकर आया है ना कोई लेकर जाएगा। क्या जाएगी? नेकी, भलाई, वफादारी। हालेलुया। जो हम स्वर्ग जाने के लिए धन इकट्ठा करेंगे वो ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्गीय धन। परमेश्वर ने इसे कहा है नेकी कमाओ, वफादारी कमाओ, भलाई कमाओ।
हालेलुया। जब हम धरती पे ये सब इकट्ठी करेंगे चीज़ें, तो ये स्वर्ग का धन इकट्ठा हो जाएगा, जो निश्चय हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। अब देखना है कि हम धरती का धन इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ फिर स्वर्ग का। क्या हम किसी गरीब की भूख मिटा रहे हैं? अगर मिटा रहे हैं तो हम स्वर्गीय धन इकट्ठा कर रहे हैं। क्या हम जिसके पास कपड़ा नहीं है उसे तन ढकने के लिए कपड़ा दे रहे हैं, तो हम स्वर्गीय धन कमा रहे हैं। क्या हम अगर किसी की इज्जत लुट रही है, किसी पर दोष लगाने का हमें अवसर मिल रहा है, फिर भी हम चुप हैं, उसको कवर कर रहे हैं, तो हम स्वर्गीय धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया। 20 में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाता है ना चुराता है। आपकी भलाई आपसे कोई चुरा नहीं सकता, आपकी नेकी आपसे कोई चुरा नहीं सकता जो आप कर रहे हो। हालेलुया। वो कोई नहीं चुरा सकता। लेकिन चोर कहाँ आता है? जो खुद हमने चोरी से कमाया है। चोर के ऊपर चोर आता है फिर। हालेलुया। जो खुद हमने लोभ से कमाया है, जो परमेश्वर के वचन के विपरीत होकर कमाया है, लालच में आके। क्योंकि आपने 10 कमांडमेंट्स पढ़ी होंगी मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस कमांडमेंट से एक ये भी है कि तू लालच मत कर, तू किसी की वस्तु का भी लालच मत कर। हालेलुया। तो अगर हम स्वर्गीय धन इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर हम रियली स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो स्वर्ग का धन इकट्ठा करो। वो यही है, जैसा हमारा मसीहा धरती पर रहकर गरीबों में वो राजा होकर, हालेलुया, ऐसे रहा मानो कि उसका कोई भी नहीं ठिकाना रहने का, ना घर है ना घाट है। हालेलुया। वो ऐसा रहा। क्या परमेश्वर ने कहा तुम चींटियों की ओर नहीं देख रहे, जिनको मैं रोज खाने के देता हूँ, तुम तो उससे कहीं अधिक हो, क्या मैं तुम्हें नहीं दे सकता? धन इकट्ठा करना है तो नेकी का करो, भलाई का करो, स्वर्ग का धन इकट्ठा करो। ये स्वर्गीय धन है। जितना हम अपने लिए सोचते हैं, हालेलुया, एक बार दूसरों के लिए सोच कर देखो। जितना हम अपनी चिंता करते हैं, उनकी चिंता करके देखो जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। जितनी हम अपने खाने की चिंता करते हैं, उनकी चिंता कर कर देखो जो 2 दिन भूखे ही सो जाते हैं। जितना हम अपने पहनने की चिंता करते हैं कि हम किसी से कम ना लगे, हमारे पास ब्रांड के कपड़े हों, तो उनकी तरफ देखो, उनकी चिंता करो जो नंगे ही चलते फिरते हैं। हालेलुया। जब हम अपने आप से निकलकर दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देंगे, तो स्वर्गीय धन हम इकट्ठा कर रहे हैं। कौन कौन चाहता है कि हम वो धन इकट्ठा करें जहाँ ना चोर आएगा, ना कीड़ा लगेगा, ना कोई खाएगा, क्योंकि वह इकट्ठा होता जाएगा, भलाई उत्पन्न होती रहेगी और हम अपने लिए स्वर्ग का रास्ता तैयार करते जाएंगे। इजी है स्वर्ग में जाना, लेकिन हमने अपने लोभ को आड़ा बनाया हुआ है सामने। हमने स्टॉप लगाया हुआ है लोभ करके स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो दूसरों के लिए सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके पास अपने ही से टाइम नहीं है। हालेलुया। इंसान की फितरत है, अगर 10,000 आ गया, अभी 50 कैसे आएगा, इसी में लगा हुआ है। दूसरे के घर में ये चीज़ है, मेरे घर में क्यों नहीं है, मुझे भी चाहिए, इसी चीज़ में लगा हुआ है। लेकिन खुदा ने कहा तू धन का लोभ मत कर, क्योंकि चोर तो आएगा, चुराएगा चुराएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्गीय धन की जो उदाहरण दी गई है, आप इसे लूका में भी पढ़ सकते हैं। 12 अध्याय 33 और उसकी 34 आयत में भी लिखा है। परमेश्वर कौन से स्वर्गीय धन की बात कर रहा है? जिस स्वर्गीय धन है। हालेलुया। क्योंकि जब हम स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो ऐसे ही तैयार नहीं हो जाते मेरे प्रिय भाई बहनों। कौन इंसान संसार में रहकर संसारी बातें करके स्वर्ग में जाना चाहता है? हालेलुया। कोई जा सकता है? नहीं, क्योंकि संसार एक धोखा है।
जे धन एक धोखा है, क्योंकि खुदावंद कहता है तू दो स्वामियों की सेवा कर ही नहीं सकता, या तू मेरी सेवा कर या फिर धन की। हालेलुया। जहाँ 21 में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ऑब्वियसली ये सत्य है। अगर आपकी तिजोरी में पैसा पड़ा है तो दिन रात आपका मन वहीं लगा रहेगा। कुछ टाइम आप बाहर भी जाना चाहोगे, लेकिन मन तो आपका धन के ऊपर रहेगा कि कोई उठा ना ले, चुरा ना ले उसे। आपने अपने जीवन में इतना बर्डन डाला हुआ है, हालेलुया, लेकिन खुदा ने हमें आज़ाद किया, स्वतंत्र किया, आज़ादी की ज़िंदगी दी है। तो देखना है कि हम आज़ाद हैं या फिर नहीं, या फिर आज भी हम दबे हुए हैं शैतान की चुंगल में। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, क्योंकि वो हमारी नेकी हमारे साथ जाएगी, हमारी वफादारी हमारे साथ जाएगी। हालेलुया। दूसरों के विषय में चिंता करना ये हमारे साथ जाएगा, क्योंकि दूसरों के लिए जीना चाहिए जो कोई जी नहीं रहा, हर कोई अपने लिए ही जी रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करें, लोभी ना बने। इस वचन के बीच मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद आपको आशीष देंगे, बरकत देंगे। जे वचन की बरकत आपके जीवन में संदेह बनी रहेगी। मेरे साथ ईमान से खुदावंद के नाम से बोलो आमीन, आमीन और आमीन।